वेक्टर से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ही पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्या करिएगा, रिवीजन भी करिएगा, और बोर्ड पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। सारे क्वेश्चन क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझिए और सारा चीज आप एक्सप्लेन हम आपको करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है कि दो वेक्टर आपको दिए हैं, दो वेक्टर ए और बी वेक्टर के लिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो ए और बी के परिमाण क्या होंगे, समान होंगे। इस क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि जितना ए वेक्टर होगा उतना ही आपका क्या होगा, होगा, दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए, समान। मतलब ए बराबर क्या लेना है आपको, बी बराबर, ए बराबर क्या करना है, बी। तो देखिए जब परिमाण क्या कह रहा है, समान होंगे, तो बच्चों दो सदिश जब भी क्या बोला यहाँ पर, इस लाइन को पकड़ना है आपको, ये बोला है परस्पर, क्या बोला बच्चों पहले क्वेश्चन में, परस्पर क्या है, लंबवत। जब भी लंबवत शब्द आ जाए तो सोचिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ ए की जगह पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा है, और बी की जगह पर क्या लिखा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखा है। तो आप क्या करिए, जब भी लंबवत है बच्चों, तो आपको ये पॉइंट नोट करना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तभी यदि दो वेक्टर आपको दिया जाए बी वेक्टर और कहा जाए कि ये क्या है, लंबवत है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या करिए, 0 करिए बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ए की जगह पे क्या रिप्लेस किया गया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए वेक्टर प्लस क्या लिख लीजिए, बी वेक्टर, और बीच में बच्चों क्या लगाना है, डॉट लगाना है। डॉट लगाना मत भूलिए, नहीं तो पेपर में पता ही नहीं चलेगा एग्जाम को कि आप क्या कर रहे हैं, अदिश गुणन कर रहे हैं कि सदिश गुणन। तो डॉट एकदम मत भूलिए। और बी वेक्टर की जगह पे क्या दिया बच्चों, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और इसको क्या करिए 0 के बराबर। जिस तरह सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह मल्टीप्लिकेशन चलिए किया जाए इसमें। तो देखिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कराइए तो क्या मिलेगा आपको, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट ए, फिर इसका गुणा इसमें कराइए तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको, तो ए वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा बच्चों। फिर इसका गुणा इसमें कराइए तो प्लस हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। फिर इसका गुणा कराएंगे तो माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा, और बराबर क्या कर दीजिए बच्चों, 0 कर दीजिए। बच्चों आपको जब वेक्टर पढ़ाया जा रहा था तो उस टॉपिक में आपको बताया गया था कि जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से, देखिए यहाँ पर, जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अदिश गुणनफल लिया जाता है तो वो अपने परिमाण के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात बच्चों ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर होगा। जैसे मान लीजिए बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी स्क्वायर का होगा। और बच्चों आपको ये बताया गया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप बी वेक्टर डॉट ए लिख सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर नहीं आपको पता है तो फिजिक्स 1-2 पर जाइए, वहां पर आपको स्केलर गुणन पढ़ाया गया था और वहां पर ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बच्चों, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ए वेक्टर और ए वेक्टर, तो देखिए किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणनफल अपने परिमाण के वर्ग के क्या होता है, बराबर। तो इसके जब क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए स्क्वायर। इसको अभी फिलहाल रहने दीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बच्चों अदिश गुणन में आप बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिख लिया जाएगा, ए वेक्टर डॉट क्या लिख सकते हैं आप, बी वेक्टर लिख सकते हैं। अदिश गुणन में चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखिए चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कोई परिमाण में परिवर्तन नहीं होता है। और यहाँ पर आप देखिए बच्चों क्या है, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये किसके हो जाएगा, बी स्क्वायर के, और बराबर क्या कर लीजिए 0 कर लेंगे। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इन दोनों से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये आपको मिलेगा ए वेक्टर ए का स्क्वायर और क्या बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। तो ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा, इधर भेजेंगे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लीजिए, टेकिंग स्क्वायर कर लीजिए, टेकिंग क्या करिए, स्क्वायर,
टेकिंग स्क्वायर। बच्चों इसका मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ का क्या ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों, स्क्वायर ले रहे हैं, या दोनों तरफ का वर्ग लेंगे। तो जब दोनों तरफ का वर्ग लेंगे तो बच्चों a बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, b हो जाएगा। तो देखिए यही तो आपसे कह रहा था कि प्रूव करके आपको दिखाना है कि दो वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तथा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर परस्पर क्या लंबवत हो। a तब हो तो a वेक्टर और b वेक्टर के परिमाण क्या होंगे, समान होंगे। देखिए जितना a है उतना क्या है, b है, तो दोनों का परिमाण क्या है बच्चों, समान है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताया करिए। चलिए तो आप इस क्वेश्चन का शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों उसको ध्यान से देखिए। दूसरा सारे बोर्ड के लिए बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मन से पढ़िए इसको। देखिए कह रहा है बच्चों सिद्ध कीजिए कि वेक्टर a बराबर 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप तथा b वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k परस्पर क्या हो, लंबवत हो। देखिए बच्चों जब भी कहा जाए कि परस्पर क्या हो, बताइए लंबवत हो, और ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू आपको क्या किया है, गिवन किया है बच्चों। तो बताइए ए वेक्टर बी वेक्टर परस्पर क्या हो बच्चों, लंबवत हो। तो देखिए बच्चों जहां हम बोले क्या है लंबवत हो, तो आपको एक चीज पहले ही बता दी है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाता है बच्चों। परस्पर लंबवत होने के लिए क्या बच्चों, परस्पर क्या बताइए, लंबवत। जब भी कहे बच्चों परस्पर लंबवत तो इसका कंडीशन होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ जाए बच्चों, 0 हो जाए। यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बच्चों 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर क्या है, लंबवत। तो चलिए क्या देखते हैं हम लोग कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आता है कि नहीं आता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं तो a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपको कितना गिवन किया बच्चों, तो 4i कैप, क्या लिखेंगे 4i कैप और क्या दिया है माइनस j कैप और प्लस 2k कैप दिया बच्चों। बीच में क्या लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए। क्या लगाइए, डॉट लगाइए। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए की वैल्यू आप क्या करिए, पुट कर लिए, फिर बीच में डॉट लगा दीजिए बच्चों। बी वेक्टर की वैल्यू आपको कितना दिया बच्चों, बी वेक्टर की वैल्यू आपको कितना दिया बताइए, बी वेक्टर की वैल्यू दिया है आई कैप प्लस 2j कैप। यहाँ लिखिए आई कैप प्लस 2j कैप और कितना दिया आपके पास, माइनस k कैप दिया है बच्चों, माइनस k कैप। तो 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप हो गया, i कैप हो गया प्लस 2j कैप माइनस k। तो बच्चों हमने क्या बोला, परस्पर लंबवत होने के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चों। डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या एक सिंपल सा तरीका फंडा बताया गया था, आई वाले से गुणा करा दीजिए, जे वाले से गुणा करा दीजिए, के वाले से करा दीजिए। तो यहाँ पर चलिए बच्चों यहाँ पर करा लें। देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो 4 1 जब 4 हो जाएगा। अब बच्चों आई डॉट क्या, आई लिख लीजिए, फिर जे वाले से जे का गुणा करा दीजिए। तो कितना यहाँ पर 1 है, तो बताइए क्या हो जाएगा, माइनस 2 जे डॉट क्या करा लीजिए, जे हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब के वाले के से कराना है तो बचाइए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और के डॉट के हो जाएगा। तो बच्चों आप क्या जानते हैं, आपको फार्मूले में बताया गया था आई डॉट कितना होता है 1 बच्चों, के डॉट जे कितना होता है 1 होता है, के डॉट के कितना होता है 1 होता है। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा 4, देखिए फिर बचेगा माइनस 2, फिर बचेगा माइनस 2, तो यहाँ आ गया 4, यहाँ भी आ जाएगा माइनस 4। तो बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया बच्चों, 0। तो आपको शुरू में ही प्रारंभ में ही बता दिया गया बच्चों कि परस्पर लंबवत होने का कंडीशन क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होना चाहिए, 0। तो परस्पर क्या होंगे, लंबवत होते हैं। तो लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे बच्चों, इसलिए ए वेक्टर और क्या बताइए, बी वेक्टर, क्या लिखेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर क्या है बच्चों, परस्पर लंबवत हैं। ये आपका हो गया लंबवत है। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। और इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, कॉपी पर लिखेंगे बच्चों तो उतना ही प्रैक्टिस होगा।
और इसको उतना जल्दी आपको लर्न भी हो जाएगा। तो चलिए बी पार्ट पे हम लोग चलते हैं। देखिए बी पार्ट क्या कह रहा है बच्चों कि बी पार्ट में आपको ये बोला है कि बी पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, एम के किस मान के लिए, क्या बोल रहा है बच्चों, एम के किस मान के लिए सदिश ए वेक्टर बराबर इतना दिया हुआ है और बी वेक्टर बराबर इतना परस्पर क्या बच्चों लंबवत है। तो एम का मान निकालना है बच्चों, हमको क्या करना है, एम के मान के लिए पूछा है, एम के किस मान के लिए सदिश ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस एम जे कैप प्लस के कैप तथा बी वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2 के परस्पर क्या बच्चों लंबवत है। तो बच्चों फिर वही कहानी क्या हुआ, लंबवत बोला, तब तक आपको हो जानी चाहिए बातें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या करना है, जीरो करना है बच्चों। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या कर लिया जाए, जीरो कर लिया जाए। तो ए वेक्टर डॉट क्या करना है आपको, बी बराबर क्या करना है, जीरो कर लेना है। तो चलिए बच्चों ए वेक्टर का वैल्यू लिख लिया जाए। ए वेक्टर की वैल्यू देखिए कितना दिया है, 2i कैप प्लस एम जे कैप और प्लस क्या दिया है के कैप, ये आप लिख लीजिए और बीच में क्या लगा दीजिए बच्चों, डॉट का चिन्ह लगा देंगे। क्या लगाएंगे, डॉट का चिन्ह लगाएंगे। बी वेक्टर क्या लिखेंगे बच्चों बताइए, बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर आपके पास क्या है 4i कैप, क्या बच्चों 4i कैप, 4i कैप लिखिए माइनस 2j कैप, माइनस 2j कैप लिखिए और माइनस क्या है 2k कैप बराबर क्या करिए जीरो कर लीजिए। तो बच्चों अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में वही फंडा है बच्चों, आई वाले से करा दीजिए, जे जे वाले से करा दीजिए, के वाले से कराइए। चलिए करा जाए, देखिए तो 2 का मल्टीप्लिकेशन आई वाले से कराइए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बच्चों। और आई डॉट क्या लिखना है, आई लिखना है। फिर जो यहाँ प्लस है बच्चों देखिए इसका गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ बताइए क्या होगा 2m हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 2m और ब्रैकेट में जे डॉट क्या लिखना है, जे लिखना है। फिर जब इसका गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा और के डॉट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो बताइए आई डॉट आई कितना होता है 1, तो यहाँ बचेगा बच्चों 8। जे डॉट जे कितना होता है 1, तो यहाँ बचेगा 2m और यहाँ क्या बचेगा के डॉट के, तो के 1 हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों पहले इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करा लीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस क्या हो जाएगा 2m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो इसको जब उधर भेजेंगे तो 2m हो जाएगा और इधर तो 2m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा 6 बाई क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। तो 2 से काट दीजिए, 3 टाइम से कट जाएगा ये 6, कितने टाइम में कटेगा बताइए 3 टाइम से। तो m बराबर क्या हो जाएगा 3। तो m के किस मान के लिए पूछा था, ये क्या है बच्चों परस्पर क्या है, m के मान के लिए परस्पर लंबवत। तो किसके मान, m के मान के लिए m तो कितना निकाले बच्चों 3 निकाले, तो किसके लिए, तो लिख देंगे m बराबर 3 के लिए ए वेक्टर बी वेक्टर परस्पर क्या है बच्चों लंबवत है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बच्चों। और जब भी समझ में आए बच्चों तो खुलकर अपनी समस्याएं हमसे कमेंट बॉक्स में किया कीजिए कि सर हमको ये क्वेश्चन समझ में फिर से बताया। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपके समस्या का समाधान हम कर देंगे। चलिए तब तक इसको आप क्या करिए, कॉपी करिए या शॉर्ट स्क्रीन लेंगे तो टाइम बचत होगा आपका। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में आप चलेंगे तो कह रहा है सदिश, यदि सदिश ए वेक्टर बराबर इतना आपको दिया है ए वेक्टर तथा सदिश बी वेक्टर का इतना दिया, तो पूछा ए क्रॉस बी पूछा बच्चों। तो जब आपको पढ़ाया जा रहा था सदिश अदिश का गुणनफल, तो बच्चों उसमें सदिश का जब गुणनफल कराया जाता है बच्चों, यदि 2 सदिश का गुणनफल भी क्या हो तो उसी को बोलते हैं क्या सदिश गुणनफल। तो बच्चों सदिश गुणनफल में आपसे पूछा ये ए वेक्टर क्या पूछा बच्चों, क्रॉस बी वेक्टर पूछा है। तो बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या बताया, सिंपल सा एक ट्रिक बताया गया था, उस ट्रिक के थ्रू आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो ए वेक्टर आपको कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 3i कैप दिया बच्चों, तो 3i कैप लिख लेंगे और क्या लिखेंगे 3j कैप लिख लेंगे माइनस 3k कैप लिख लें। और बच्चों क्या दिया आपके पास बी वेक्टर कितना दिया बताइए 7i कैप दिया है, 7i कैप और माइनस 5j कैप दिया बच्चों और प्लस 2k कैप दिया है। तो ये आपके पास क्या है ए वेक्टर बी वेक्टर। क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है।
तो ए वेक्टर क्या निकालना है, क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले एक मॉड बनाइए बच्चों, इस मॉड में एक लाइन में क्या लिखेंगे आप, आई और एक जे, फिर क्या लिखेंगे के, सीधा लिखना आई जे के। अब देखिए बच्चों, आई वाला पूरा टर्म इसके नीचे होगा, जे वाला पूरा टर्म इसके नीचे होगा, के वाला टर्म इसके नीचे होगा। तो देखिए यहाँ आई के बगल में क्या लिखा, तो 3, तो 3 के नीचे लिखिए। आई के बगल में क्या दिया 3, तो 3 लिख लीजिए। यहाँ आई के बगल में 7, तो 7 यहाँ लिख लीजिए। अब जे वाले की बारी है बच्चों, तो जे के सामने क्या है 3, फिर यहाँ जे के सामने क्या है -5 लिख लीजिए। अब बताइए के वाला इधर क्या है -3, तो -3 लिख लीजिए। और यहाँ के बगल में क्या है 2, और मॉड को यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए। ये हो गया मॉड। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देखिए कैसे निकालते हैं बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है। देखिए आई वाला निकालना है तो बच्चों आपको बताया गया था आई प्लस में, जे माइनस में और के प्लस में, प्लस माइनस प्लस, ऐसे इसका खेल चलता है बच्चों। तो यहाँ पर जब आई लेंगे बच्चों, क्या लेना है आई, देखिए यहाँ पर क्या लेंगे आई। तो बच्चों आई जब लिया जाता है तो आई के नीचे वाला पूरा आपको इस तरह ढक लेना है। आई के नीचे वाला क्या करना है, पूरा ढक लेना बच्चों। और ढकने के बाद बच्चों जैसे आई को इस तरह पूरा क्या कर लीजिए, ढक लीजिए। और आई के सामने वाला देखिए ये ढक लेना है, ऊपर वाला ऐसे पूरा ढक लेना है और ये वाला ढक लेना है। तो जब आई के नीचे वाला पूरा ढकिए और आई के वाला पूरा ढक लीजिए, जिसका निकालना उसके नीचे वाला पूरा ढक लिया जाता है और ऊपर वाला पूरा बच्चों ढक लिया जाता है। तो अब इसमें जब आई वाला पूरा ढकेंगे और जे वाला, तो बचाइए क्या बचेगा 3, 5 और 3 और 2, और इस तरह से बच्चों गुणा करा जाए तो कराइए कितना होगा 6 हो जाएगा बच्चों। बीच में माइनस लगाना है और जब माइनस लगाएंगे बच्चों तो यहाँ पर देखिए ये भी माइनस, ये भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना होगा 15। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 और ब्रैकेट को क्या करिए क्लोज कर लीजिए। फिर बच्चों अब किसको लेना हमको, जे लेना है। तो माइनस जे बताएं, प्लस माइनस चलेगा इसका सीरियल। अब जे लेना है बच्चों, तो जे वाले में क्या होगा रूल बताइए, जे के नीचे वाला पूरा ढक लेना है, जे के नीचे वाला पूरा ढक लेना है और जे के अगल बगल वाले जितने उनको सारा ढक लेंगे बच्चों। तो देखिए जब इसको ढक लेंगे और इसको ढक लेंगे तो क्या क्या बचेगा, 3 बचेगा, 7 बचेगा, -3 बचेगा 2, और ऐसे त्रियक गुणा कराना है बच्चों। तो क्या कराइए गुणा करें तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों। बीच में क्या लगाना माइनस, और जब इसका गुणा इसमें कराएंगे बच्चों तो 7 तरीके कितना होगा 21, लेकिन माइनस, तो इस माइनस को ये क्या कर देगा बच्चों प्लस। तो यहाँ क्या लिखेंगे 21 और ब्रैकेट बंद करेंगे। अब प्लस के की बारी आएगी, क्या आएगी बच्चों के की बारी आएगी। अब के वाले को क्या करना है बच्चों, के वाले को पूरी तरीके से क्या करना है ढक लेना है। ये के वाला पूरा ढक लेना है बच्चों और इसके सामने वाला इधर वाला पूरा ढक लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये गुणा करें कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों -15 हो जाएगा। बीच में क्या लगाना है माइनस, तो देखिए ये वाला ढक लिए। तो अब इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 21, कितना होगा बच्चों 21 हो जाएगा। ये क्या लिखे हैं 21। अब इसी को क्या करना है बच्चों सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व करेंगे तो बताइए इसमें से 15 में 6 घटाइए तो कितना बचेगा, 9 6 कितना होता है 15, तो -9 आई कैप हो जाएगा बच्चों। इसको जोड़िए तो कितना होगा 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, तो माइनस क्या हो जाएगा 27 जे कैप हो जाएगा बच्चों। कितना होगा -27 जे कैप हो जाएगा। और -15 और -21 जोड़िए, -15 और -21 कितना हो जाएगा बच्चों, तो -36 क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये रहा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये भी आपका आंसर हो गया। आप इसका बच्चों शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और दिक्कत हो तो हम बार बार कह रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताते रहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पर, अपने चौथे क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। तो चौथा क्वेश्चन नंबर देखिए कि इसका सलूशन कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड पेपर में अधिकतर इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कह रहा है देखिए, दिखाइए कि सदिश ए वेक्टर बराबर इतना तथा बी वेक्टर बराबर इतना परस्पर क्या है समांतर है। जब भी समांतर, देखिए लंबवत के लिए आपको क्या बताया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होना चाहिए। लंबवत के लिए कंडीशन होता है बच्चों। समांतर के लिए क्या होता है बच्चों कि समांतर जब भी पूछे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जब भी बच्चों समांतर पूछेगा तो क्या निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे। लंबवत पूछेगा तो क्या निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ क्या पूछा है देखिए, परस्पर क्या होने चाहिए बच्चों समांतर, तो क्या निकालेंगे,
क्या निकालेंगे, हाँ, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर बच्चों देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ जाए बच्चों 0, तो ये क्या होते हैं, परस्पर, बताइए, परस्पर समांतर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, परस्पर समांतर होते हैं। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ गया तो परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो चलिए ए वेक्टर की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो ए वेक्टर आपको कितना गिवन किया है क्वेश्चन में, 2i कैप, तो यहाँ पर आप लिखिए 2i कैप। फिर क्या दिया है, -3j कैप, -3j कैप, -k कैप, -, तो बी वेक्टर कितना दिया है बच्चों, उसको भी लिख लेते हैं, -4i कैप, तो -4i कैप, अब +6j कैप, +6j कैप लिखिए, +2k कैप है तो 2 कैप लिख लीजिए। तो बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला जाए और इसका वैल्यू कितना आ जाए 0, तो आप कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर क्या है, लंबवत है। तो बच्चों फिर वही मॉड बनाया जाए और इसके सामने क्या लिखेंगे, आई लिखना है आपको बच्चों, यहाँ पर जे लिखना और यहाँ पर क्या लिखना है, के कैप लिखना है। तो वही रूल है बच्चों, आई वाला आई के नीचे, जे वाला जे के नीचे, के वाला के। यहाँ देखिए आई के बगल में क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहाँ आई के बगल में क्या है -4, तो -4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे। अब इसके नीचे आपको क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ j के बगल में क्या है -3, तो -3 लिखिए। फिर इस j के बगल में क्या है 6, तो 6 लिखिए। यहाँ पर क्या है बच्चों -1 और यहाँ पर क्या है 2, मॉड को बंद करिए। और चलिए अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर। तो रूल क्या बताए, अगर i निकालना है बच्चों, क्या निकालना है i, तो i के नीचे वाला पूरा ढक लेना और ये सामने वाला पूरा ढक लेना है। तो बताइए सामने ये आई के नीचे वाला ढक लिया और ये, तो क्या बचेगा, ये बचेगा ये और ये वाला ये, तो इसका गुणा कराइए तो कितना होगा बच्चों, इसका गुणा कराएंगे तो -6 हो जाएगा, बीच में आपको माइनस लगाना है। और जब इसका गुणा कराने जाएंगे तो -6 होगा बच्चों, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे बच्चों। फिर बीच में क्या लगाना है, -j लिखना है, प्लस माइनस चलेगा बच्चों। अब यहाँ पर देखिए जब j वाले को लेंगे तो j वाले को नीचे वाला सारा ढक लेंगे और अगल बगल इसके j के इधर और इस साइड ढक लेंगे, तो ये पूरा ढक गया आपका, ये वाला ढक गया। बचा क्या, देखिए 2 बचेगा, -4 -1 और क्या बचेगा 2। तो इसका गुणा चलिए बच्चों यहाँ करा लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। देखिए 2 2 जा 4, बीच में क्या लगाना बच्चों, माइनस लगाना है। तो जब इसका गुणा बच्चों तो 4 1 4, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो चुका, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब प्लस क्या लिख लिया जाए बच्चों, के लिख लिया जाए, ब्रैकेट लगाया जाए। अब के वाले का रूल क्या है बच्चों, के वाले के पूरे नीचे क्या करना है, ढक लेना है और ये वाला ढक लेना है। देखिए जिसका निकालना उसके नीचे वाला ढक लीजिए, फिर ये वाला ढक लेंगे तो बचेगा ये और ये और ये और ये। गुणा कराइए कितना होगा, 6 दूना कितना होगा बच्चों, 12 हो जाएगा, बीच में माइनस लगा दीजिए। अब देखिए 4 तिया कितना होगा 12, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो चुका, तो यहाँ कितना लिखेंगे 12, इसको क्लोज करिए। देखिए बच्चों ये -6 + 6 तो कट जाएगा, 0 होगा, तो 0 में आई क्या गुणा कराएंगे, 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 4 4 से कैंसिल होगा तो यहाँ 0 होगा, 0 में गुणा कराएंगे 0 हो जाएगा। ये -12 ये +12 कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सब 0 हो गया। तो बच्चों क्या मिला हमको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ गया 0। तो बच्चों आपको शुरू में बताया गया था प्रारंभ में कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ जाए 0, तो परस्पर क्या है बताइए, परस्पर क्या लिखेंगे, परस्पर समांतर है। क्या लिखेंगे बच्चों, परस्पर समांतर है। तो ये रहा आपके 4 क्वेश्चन बच्चों, चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12 के लिए बहुत ही आपको अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन आप लर्न करेंगे, अच्छे से सारा स्टेप याद करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताते रहिए। बार बार कह रहे हैं बच्चों, जो भी समस्याएं हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको बताते रहिए, अपनी समस्या को बताइए, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। बात रही बच्चों कि लोग बहुत सारे मोटिवेट करते हैं बच्चों को, तो मोटिवेट करने से कुछ पल के लिए व्यक्ति जो स्टूडेंट मोटिवेट हो जाते हैं, परंतु बच्चों जो स्टूडेंट अपने घर की परिस्थिति से जो मोटिवेट हो जाता है, जो अपने घर की परिस्थितियों को देखकर अपने खुद की परिस्थिति को सुधार लेता है, वो एक सबसे महान व्यक्तियों में गिना जाता है बच्चों। वही उस बेहतरीन और सबसे अच्छा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। तो जो स्टूडेंट स्वयं अपने स्थिति को देखकर अपने आप को स्वयं मोटिवेट करना बच्चों, हमेशा अपने आप को देखकर अपने स्थिति, अपने घर के परिवार वालों की स्थिति देखकर उससे क्या हुए, मोटिवेट होइए और लगन से मेहनत करते रहिए, लगन से पढ़ाई करते रहिए, एक दिन आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे।